अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबर मैक्सियंस आप लोग जानते हैं कि हम एक कोर्स कर रहे थे जो था सी शार्प बेसिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, आप इसकी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इसके लेक्चर साथ साथ ले रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं ले रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सारे सीक्वेंस के साथ लेक्चर लें, क्योंकि आज जो न्यू कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है वो बिल्कुल इसके साथ ही लिंक होगा। ठीक है, इसी की फंक्शनैलिटीज़ को हम इस कोर्स के अंदर यूज़ करेंगे। तो इसके ऑलमोस्ट अभी तक 28 और 29 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, तो आपने ये लेक्चर्स देखते रहना है। इसमें भी फर्दर लेक्चर्स आते रहेंगे, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी ऊप की। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी शार्प। इसी के साथ आज हम नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ठीक है, जो आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वगैरह देखते हैं उसको बनाना सीखेंगे हम ये सी शार्प के जरिए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स भी कंटिन्यू रहेगा और ये वाला कोर्स भी रहेगा। तो दोनों प्लेलिस्टों का लिंक मैं एक काम करूंगा कि इसी वीडियो के नीचे हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे दोनों प्लेलिस्ट के लिंक। ठीक है, वरना अदरवाइज आप चैनल पर प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में जाकर देख सकते हैं कि दोनों प्लेलिस्ट एक दूसरे के साथ ही होंगी। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर ये रही सी शार्प की, और यहाँ पर एक न्यू ऐड हो जाएगी यहाँ पर सी शार्प विंडो फॉर्म्स के नाम से। ठीक है, तो जैसा कि अभी बता चुका हूँ, तो इस कोर्स का नाम क्या है, सी शार्प विंडो फॉर्म्स। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो समझते हैं पहले ये है क्या चीज़। तो मैं चलता हूँ अपने होम पेज पर। विंडो फॉर्म्स किसे कहते हैं? विंडो फॉर्म्स ऐसे समझ लें जैसे कि डेस्कटॉप ऐप्स वगैरह। मिसाल के तौर पर हम जो मोबाइल ऐप्स देखते हैं, तो वो क्या होते हैं, ऐप्स जो मोबाइल पर ओपन होते हैं। वेबसाइट्स देखते हैं, वेबसाइट्स कहाँ पर ओपन होती हैं? वेबसाइट्स हमारे ब्राउजर वगैरह पर ओपन होती है ना। मिसाल के तौर पर ये फायरफॉक्स ब्राउजर है, तो ये यूट्यूब भी एक वेबसाइट है। ठीक है, तो ये किस पर ओपन है? ब्राउजर पर ओपन है। तो आपने गौर किया होगा, जिस तरह मोबाइल के ऐप्स है इस तरह ये विंडोज़ के ऐप्स भी तो है ना। जिस तरह ये दिस पीसी है। ठीक है, ये पेंट हो गया, इसके अलावा ये नोट पैड हो गया। तो यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, मिसाल के तौर पर नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप गौर करें, ये क्या चीज़ है? ये एक विंडो है। इसमें क्या है कि ये मिनिमाइज भी हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमाइज भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है, एक क्रॉस का बटन है, इसका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, हेल्प, व्यू, ये चीज़ें। यहाँ पर एक आइकन लगा हुआ है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का ऊपर टाइटल लगा हुआ है। ठीक है, नीचे ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये क्या है, ये भी एक विंडो फॉर्म है, यानी एक डेस्कटॉप ऐप है ये भी। तो ये भी हम इस कोर्स में बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको वैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि ये होती है विंडो फॉर्म्स। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी ऐप ओपन करते हैं विंडोज़ के अंदर, वो एक डेस्कटॉप ऐप ही होता है। ये इसको ले लें। ठीक है, ये हमने पेंट ओपन किया, तो ये भी एक ऐप है। इसके अंदर भी कोडिंग हुई है प्रॉपर कि यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर ये आइकन्स होंगे, इस कलर का ये फंक्शन होगा, इसका ये होगा, ये यहाँ से ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं विंडो फॉर्म्स। अब हम सी शार्प पर करते हैं, इसको बनाकर देखते हैं ये किस तरह से बनता है। इसका इंट्रोडक्शन आपको पता चल चुका है। आज हम दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि विंडो फॉर्म्स के अंदर लेबल्स और बटन किस तरह से लगाए जाते हैं। ठीक है, जिस तरह ये कुछ चीज़ें लिखी हुई है ना, इसके अंदर कोई हेडिंग्स वगैरह लिखी होती है ऐप्स के अंदर। ठीक है, उसे कहते हैं लेबल्स, और बटन्स वगैरह भी लगे होते हैं जिस तरह सबमिट वगैरह का। तो वो किस तरह से लगाए जाते हैं वो देखते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं ओपन करता हूँ यहाँ से विजुअल स्टूडियो को। विजुअल स्टूडियो का 13 वर्जन है मेरे पास, आपके पास जौन सा भी है सब चल जाएंगे, एक ही तरह के ऑप्शन है ऑलमोस्ट सब में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, फाइल पर जाऊँगा, यहाँ पर मैं न्यू में जाऊँगा और प्रोजेक्ट में जाऊँगा। और जो स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, उन्हें पता है कि जब भी मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ तो हम क्या करते हैं, विजुअल सी शार्प सेलेक्ट होना चाहिए यहाँ से, और यहाँ से हम क्या सेलेक्ट करते हैं, कंसोल एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, यही करते आ रहे हैं ना, क्योंकि हम कंसोल पर ही सारा उसका आउटपुट वगैरह देख रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम विंडो फॉर्म्स, ये ऊपर ही मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप नीचे नीचे को ड्रैग करके ढूंढ लेना आपने, जहाँ पर भी आपका ऑप्शन ये मिल जाए, विंडो फॉर्म्स एप्लीकेशन का होगा। ठीक है, यहाँ पर विजुअल सी शार्प लिखा हुआ है, तो विंडो फॉर्म्स यहाँ पर आपने लिख लेना है। और यहाँ पर इसका आपने जो भी नेम वगैरह देना है उस प्रोजेक्ट का दे दें। तो मैं दे देता हूँ मिसाल के तौर पर सी एक्स से फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट विंडोज फॉर्म। ठीक है, ये मैंने क्या दे दिया, इसको नेम दे दिया। दोबारा से देख लें, विजुअल सी शार्प सेलेक्ट होना चाहिए, विंडो फॉर्म सेलेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर आपने नेम रख देना है। ठीक है, और ये जो नीचे लोकेशन नजर आ रही है आपको, ये यहाँ पर जाकर सेव हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ओके। जैसे मैं इसको ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे हमारे सामने ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, किससे, जो हम कंसोल एप्लीकेशन ओपन करते थे उसमें क्या डायरेक्ट कोड आ जाता था। लेकिन यहाँ पर देखें हमारे सामने बाय डिफॉल्ट एक ब्लैंक फॉर्म बन के आ चुका है हमारे सामने, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर इसका ये जो साइड पर कॉर्नर पर आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये इसको इसका साइज को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए है। ठीक है, ये देखें इसका साइज आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। जो यहाँ पर आप साइज रखेंगे ये वही आपका शो होगा। जिस तरह आप अगर जिन स्टूडेंट्स ने साइबरमैक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल से वेब डेवलपमेंट वगैरह की हुई है उनको अंदाजा है कि वेबसाइट किस तरह से बनती थी। हम कोड यहाँ पर करते थे, उसका ब्राउजर में आउटपुट देखते थे। ठीक है, इसमें भी यही चीज़ है कि यहाँ पर आपको आउटपुट नजर आएगी। ठीक है, आप यहाँ पर जो जो फंक्शनैलिटीज अप्लाई करेंगे एग्जैक्ट वही आपका आउटपुट होगा। और आउटपुट रन किस तरह से करेंगे वो हमने जब फंक्शनैलिटीज अप्लाई वगैरह कर दी उसके बाद आपने स्टार्ट पर क्लिक कर देना, जिस तरह हम प्रोग्राम रन करते हैं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। पहले ये एम्प्टी फॉर्म है, इसका ये साइज वगैरह है। ठीक है, ये देखें एग्जैक्ट वही चीज़ नहीं आ गई। ये देखें यहाँ पर क्रॉस का बटन भी है क्लोज करने का, मैक्सिमाइज, उसके बाद मिनिमाइज, और यहाँ पर इसका नेम लिखा हुआ है और यहाँ पर वो आइकन वगैरह। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इसका साइज मैं मुनासिब सा कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इतना सा कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी है। अब और चीज़ें समझिए क्या क्या होती हैं इसके अंदर। यहाँ पर आ जाए स्क्रीन की इस तरफ आ जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा काफ़ी ऊपर को हो गया है, मैं नीचे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वाली जगह तो याद है ना, ये वही है जहाँ पर सारी फाइल्स वगैरह जो हम बनाते जाते हैं यहाँ पर क्रिएट होती जाती हैं। ये देखिए forms1.cs के नाम से फाइल बन गई। ये जो आपको फॉर्म नजर आ रहा है ना, ये इसकी फाइल ये वाली बन गई है। ठीक है, और बाकी इसके पीछे क्या कोडिंग होगी, यानी अगर मैं बटन पर क्लिक करता हूँ तो क्या फंक्शन होना चाहिए, वो क्या होगी, ये program.cs की फाइल है। ठीक है, तो इसी के अंदर कोडिंग है, वो कोडिंग किस तरह से ओपन की जाती है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। पहले ये समझ लें कि यहाँ पर फाइल्स वगैरह होगी, या इसको देखने की हमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर गौर करें, ये नीचे वाली साइड पर ये देखें क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज। यहाँ पर हमारा मेन फोकस होगा, इसलिए मैं इसको ना ऊपर को मूव कर देता हूँ ताकि ये ऊपर वाली विंडो छुप जाए। हमें इसकी खास जरूरत नहीं है, जब इसको देखना होगा तो तब थोड़ा सा हम नीचे को कर लेंगे। चलो मैं इतना सा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर गौर करें कि क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी हम इस जगह पर जो भी चीज़ें अप्लाई करेंगे, कोई बटन लगाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हमें यहाँ पर नजर आएगी। यानी उस बटन की हम हाइट क्या रखना चाह रहे हैं, उसकी विड्थ क्या रखना चाह रहे हैं, उसका साइज क्या रखना चाह रहे हैं, उसका फ्रंट कलर क्या होगा, उसका बैक कलर क्या होगा। ठीक है, उसकी ओपेसिटी क्या होगी, इसका फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, और मल्टीपल चीज़ है। ये जो जितने भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना आपको यहाँ पर, ये देखें प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो वो क्या है, वो सारे ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं उस चीज़ पर। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर सिंपल फॉर्म है ना, तो ये फॉर्म ओपन है। ठीक है, ये देखिए मैंने फॉर्म पर क्लिक किया तो ये फॉर्म की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये देखिए फॉर्म का जो नेम है वो यहाँ पर form1 लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसका एक्सेप्ट बटन क्या होगा, इसके बाद ये देखें इसमें ये सारे ऑप्शन हम ना स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल ये समझ लें, ये देखिए इसका बैक कलर इसका वाइट है, ये देखिए वाइट है, इसको चेंज करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा इसका क्या बैक इमेज क्या है वो भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये देखें इसका फ़ॉन्ट क्या होगा, फोर कलर, ये इसका आइकन, ये देखें आइकन ये जो नज़र आ रहा है ना स्क्रीन पर, ये देखें। ठीक है, जिस तरह मैं नोट पैड को ओपन करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर नोट पैड को ये देखिए, ये जो आइकन लगा है ना, ये वही आइकन है जो यहाँ पर लगा हुआ है, उन्होंने यहाँ से लगाया हुआ है, हम यहाँ पर भी वो आइकन लगाएंगे। ठीक है, और ये चीज़ें हो गई। तो फिलहाल हम इतनी डिटेल से इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे सारी प्रॉपर्टीज़ को, हमें जो जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले फिलहाल ये वाली प्रॉपर्टी देख लें कि इसका क्या रोल है। ये पहली प्रॉपर्टी देखें नेम के नाम से। अब नेम की प्रॉपर्टी क्या है, नेम की प्रॉपर्टी है इसकी आइडेंटिटी की तरह। ठीक है, अगर आपने इस फॉर्म पर कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है, इसका कलर वगैरह चेंज करना है, कोडिंग वाले पोर्शन में जब इसकी कोडिंग हम बैक ओपन करेंगे तो उसको इस नेम से पुकारा जाएगा। ठीक है, तो आपने इसका नेम जो रखना चाहे वो रख ले। इस वक्त form1 है, तो जब भी इस form1 को मैं कुछ करना चाहूंगा ना इसकी कोडिंग वगैरह, तो इसको form1 के नाम से मैं बुलाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर फिलहाल एक ही फॉर्म है ना हमारे पास, मल्टीपल फॉर्म्स बनेंगे जब हम बड़े सॉफ्टवेयर पर जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल form1 है तो मैं रख लेता हूँ इसका नाम, चले मेन फॉर्म रख देता हूँ। ठीक है, कि मेन फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म रख ले या मेन फॉर्म रख ले, मैंने मेन फॉर्म इसका नेम रख दिया। ठीक है, अब होगा क्या, जब मैं कोडिंग वगैरह करूंगा ना, इस पर कोई फंक्शनैलिटीज अप्लाई करूंगा तो इसको मेन फॉर्म के नाम से बुलाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप गौर करिए यहाँ पर जो इसका नेम लिखा है, यहाँ पर अगर इसका इंटरफेस देखा जाए तो ये जो आइकन के साथ form1 लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, फिर इसको कैसे चेंज किया जाएगा। ये नेम नहीं होता,
नेम जो है वो बताया ना आपको, ये आइडेंटिटी है, कोडिंग वाले पोर्शन में इसको इस नाम से आइडेंटिफाई किया जाएगा और इस पर फंक्शनैलिटीज अप्लाई की जाएंगी। अब ये वाले नेम वाला सवाल देख लेते हैं वो किस तरह से चेंज किया जाएगा। तो ये आपने प्रॉपर्टीज को स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होगी टेक्स्ट के नाम से, ठीक है, ये देखें आपको नजर आ रही है टेक्स्ट के नाम से txt। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म 1 लिखा है, यहाँ पर भी फॉर्म 1 लिखा हुआ है, समझ आई ना। अब मैं देखना इसका ना नेम चेंज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर लिख लेता हूँ, चले साइबर मैक्स अकेडमी ही लिख लेता हूँ, ठीक है, साइबर मैक्स, उसके बाद अकेडमी, ठीक है, और इसके बाद मैं इसको करता हूँ एंटर। आप गौर कीजिएगा जैसे मैं एंटर करूंगा ना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये स्क्रीन के इस पार्ट पर ये साइबर मैक्स अकेडमी लिखा आ जाएगा यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ एंटर तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये देखिए आ गया लिखा कि साइबर मैक्स अकेडमी। तो ये हो गया क्या, टेक्स्ट, टेक्स्ट से क्या है कि उसका आप चेंज कर सकते हैं उसके इंटरनल टेक्स्ट उसका, और नेम क्या है उसकी आइडेंटिटी जिससे आप उसके कोडिंग का पोर्शन देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप गौर कर रहे हैं कि ये तो एक सिंपल सा फॉर्म है, इस पर तो कुछ लिखा ही नहीं है, ना तो कोई हेडिंग है, ना तो यहाँ पर कोई बटन वगैरह लगा है। अब वो किस तरह से लगाए जाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। ये आपको बेसिक चीज समझ आ गई ना इसकी प्रॉपर्टीज। मैं जो भी चीज, कोई भी नई चीज यहाँ पर लेके आऊंगा ना, बटन लेके आऊंगा, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, उसका नेम हम अलग से रखेंगे, उसका txt अलग से रखेंगे, बाकी प्रॉपर्टीज जो भी हैं वो भी हम अलग से रखेंगे, ठीक है। हर चीज की अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, ये देखिए टूल बॉक्स का ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। आपका जहाँ भी है, अगर लेटेस्ट वर्जन है, कोई और वर्जन है आपका विजुअल स्टूडियो का, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं, यही कहीं होगा लेफ्ट राइट पर, ठीक है। टूल बॉक्स पे आ गया, यहाँ पर ये देखें कितने सारे यहाँ पर कंट्रोल्स पड़े हुए हैं हमारे पास, ठीक है। ये देखें ये सारे सॉफ्टवेयर बनाने के काम आते हैं जब भी हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो चीज़ चाहिए वो है लेबल। तो हम लिखते हैं यहाँ पर सर्च में लेबल कि भाईजान हमें एक तो लेबल चाहिए। तो यहाँ पर ना मैं इसको उठाता हूँ, ड्रैग कर देना आपने, ठीक है। लेबल को उठाया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ड्रैग। ये देखें मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ, ये देखें रख दिया, देखा जैसे मैंने लेबल रखा। तो आप गौर करें यहाँ पर प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन अपडेट हो गया, यानी ये प्रॉपर्टीज इसकी ओपन हो गई है। अब देखिएगा मैं जैसे ये फॉर्म वाले किसी एरिया पर क्लिक करता हूँ ना, ये देखिए फॉर्म की यहाँ पर, तो आप देखेंगे प्रॉपर्टीज उसकी ओपन हो जाएंगी। ये देखना मैं जैसे क्लिक करता हूँ इस पर, ये देखो उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई ना, ये देखो मेन फॉर्म वगैरह आ गया। अब जैसे मैं लेबल पर दोबारा क्लिक करूंगा इंडिविजुअली, तो क्या करेगा, ये उसकी प्रॉपर्टीज ओपन कर देगा। तो अब समझ आई, जोन सी चीज सिलेक्ट होगी उसी की प्रॉपर्टीज ओपन होगी यहाँ पर। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है, दो चीजें बताई अभी तक मैंने, क्या कि एक नेम होता है और दूसरा क्या है उसका txt। तो सबसे पहले तो हम इसका नेम रखते हैं कोई भी। अब यहाँ पर लेबल 1 लगा हुआ है, तो आप कहेंगे हम इसका कोई भी नेम रख लेते हैं। आपको ना एक प्रोफेशनल वे बताता हूँ, जब भी आपने इस तरह से डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह बनानी है, कोई लेबल्स वगैरह बहुत सारे यूज होने वाले हैं, बहुत सारे बटन्स यूज होते हैं, तो कोडिंग वाले पोर्शन में ना हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि वो कौन से वाले लेबल का मैंने क्या नाम रखा था। तो आपने क्या करना है कि उनके नेम्स को लिखने का जो मेथड है वो आपने इस तरह से लिखना है कि आपने लेबल को ना स्टार्ट करना है LBL से, ठीक है, ताकि आप लेबल की पहचान कर सकें। LBL नेम रख दें, उसके बाद आप अंडरस्कोर लगाकर कुछ भी उसका नाम रख दें। मिसाल के तौर पर लेबल है तो लेबल H1 रख देता हूँ, हेडिंग 1, ठीक है, कुछ भी रख दें आप, हेडिंग रख दें, लेकिन आपने स्टार्टिंग पर LBL और अंडरस्कोर यूज करके फिर उसका नाम रखें, ताकि कोडिंग वाले पोर्शन में हम जैसे LBL लिखें वो LBL नाम से जितनी भी लेबल्स हैं वो सारे रिकमेंड करवा दें और हम पहचान लें कि कौन से वाले लेबल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, एंटर, लो इसको नेम दे दिया गया है। अब ना हम चलते हैं इसके txt वाले पोर्शन में, ये भी तो चेंज करना है ना। ये देखो यहाँ पर लेबल 1 लिखा है, हम नहीं लिखना चाह रहे, हम तो कुछ छोड़ ही लिखेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस बार क्या लिखें, चलें सब्सक्राइब लिखते हैं, सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब टू साइबर मैक्स अकेडमी, ठीक है, सब्सक्राइब टू साइबर मैक्स अकेडमी लिखा। जैसे मैं एंटर करूंगा आप गौर कीजिएगा, ये लेबल 1 की जगह ये लिखा आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देख सकते हैं आप क्या हो गया, सब्सक्राइब टू साइबर मैक्स अकेडमी। ये देखिए मैं इसको मूव भी करवा सकता हूँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन आप गौर करेंगे एक ये क्या, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी अच्छा नहीं है, काफ़ी ब्रीक सा लिखा हुआ है, इससे तो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो किस तरह से करेंगे, लेबल सेलेक्ट है, इसी की प्रॉपर्टीज़ में दो चीज़ें हम देख चुके हैं, कौन सी, एक तो नेम देख लिया हमने, दूसरा txt देख लिया। अब चलते हैं फ़ॉन्ट पर, यहाँ पर ना फ़ॉन्ट दिया हुआ कहीं पर, तो आप सबसे पहले फ़ॉन्ट वाला ढूंढे, प्रॉपर्टी कहाँ पे है, ये रही, मिल गई, ये देखें फ़ॉन्ट, ठीक है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो दिया है उसको हम चेंज करेंगे। ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा,
जो आपको बताएगा कि क्या क्या रखना है, साइज क्या रखना चाह रहे हैं आप। तो मैं मिसाल के तौर पर ये रेगुलर की जगह यहाँ पर ना बोल्ड सेलेक्ट करता हूँ। इसका साइज जो है वो ना थोड़ा सा बड़ा सेलेक्ट करते हैं, चले 16 कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, साइज इसका 16 कर दिया, और इसके बाद जो है इसकी ये जो लेंथ है इसकी, ये जो फ़ॉन्ट है थोड़ा सा और डिफरेंट कर लेते हैं, या यही रहने देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा। इसको ओके कर देते हैं। जैसे मैं इसको ओके करूँगा आप देखिएगा इसका साइज़ ये देखिए बढ़ गया ना इसका, कि सब्सक्राइब टू साइबर मैक्स अकेडमी ये लिखा आ गया। चलिए इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में कर देता हूँ। तो ये क्या है, लेबल है, ठीक है। ये एक लेबल लग गया। अगर आपने दोबारा लेबल लगाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर टूल बॉक्स में जाएंगे और लेबल सर्च करके यहाँ से इसको ड्रैग कर दें, ठीक है। यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो मैंने लेबल बनाया है इस पर जो मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, जो मैं सेकंड लेबल बनाऊंगा उस पर भी यही चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी, तो बजाय कि आप दोबारा से सर्च करके उसको ड्रैग करें, आप इसी को कॉपी कर सकते हैं। किस तरह से, आप इस पर इस तरह से, जिस तरह कंप्यूटर पर आप फोल्डर्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं, इस तरह से इस एरिया को सिलेक्ट कर लें, कॉपी हो गया। कंट्रोल सी दबाएं, उसके बाद कंट्रोल वी दबाएं, ये देखें वो एक कॉपी उसकी जनरेट हो गई, ठीक है। तो आप इस तरह से एक और लगा लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब ये देखें, जैसे ही ये लेबल सिलेक्ट है, इसका मैं ऊपर लेके चलता हूँ, ये देखें LBL-H1 हेडिंग है, इस पर सिलेक्ट किया। इसकी देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ये देखें डिफॉल्ट कर दी उसने। क्या इस लेबल की हेडिंग अलग होगी, प्रॉपर्टीज इसकी अलग होगी। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसकी हमें देनी पड़ेगी। पहले वाले की हमने यहाँ पर क्या दी थी प्रॉपर्टी कि LBL-H1 दी थी, मैं इसको LBL-H2 दे देता हूँ, ठीक है। इस तरह से क्या है कि हर लेबल, हर बटन, हर चीज़ की अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी, पहले भी बताया था। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ दूसरी चीज़ पर, ये लेबल लगाना आ गया ना आपको। अब दूसरी चीज़ पर चलते हैं, वो है बटन। अब बटन लगाते हैं यहाँ पर। तो बटन के लिए मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर बटन। ये रहे बटन, दो किस्म के, रेडियो बटन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल सिंपल बटन को मैं लेके आता हूँ, ये रहा बटन, ठीक है। ये रहा बटन, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका साइज़ ये देखिए, इस तरह से ना आप इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कॉर्नर से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो चलें इतना सा मैं साइज़ रख लेता हूँ इसका, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका बटन यहाँ पर आ गया। एग्जैक्ट बताया है कि जोन सी चीज़ सेलेक्ट हो गई, प्रॉपर्टीज तो ओपन होंगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर रहा बटन। अब जिस तरह मैंने आपको प्रोफेशनल वे बताया कि बटन लेबल के लिए आपको LBL यूज़ करें, इसलिए बटन के लिए आप BTN यूज़ करें स्टार्ट पर, ठीक है, BTN। और उसके बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसका नाम वेलकम कर देता हूँ, ठीक है, वेलकम कर देता हूँ, ठीक है। BTN वेलकम नाम रख दिया। और इसका जो टेक्स्ट है ना वो भी मैं चेंज कर देता हूँ कि इसके अंदर ये जो बटन 1 लिखा है इसकी जगह ना वेलकम, वेलकम मैं लिख देता हूँ। और इसके बाद हम इस पर फंक्शनैलिटीज अप्लाई करेंगे कि इस बटन पर अगर क्लिक हो तो तब क्या हो, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो ये रहा वेलकम लिखा आ गया। अब यहाँ पर वही चीज़ कि इसका भी मैं फ़ॉन्ट थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ये रहा इसका फ़ॉन्ट, 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका साइज़ चले 14 कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो लो, वेलकम नाम का आ गया बटन। इसका फोर कलर ब्लैक है और इसका जो होगा बैक कलर वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर अगर ये, तो इसका ये रहा बैक कलर, ये देखिए बैक कलर, ठीक है। फोर कलर मतलब ये जो ब्लैक कलर नज़र आ रहा है ना ऊपर लिखा वेलकम, यानी ये इसका फोर कलर है। इसका फ्रंट कलर जो कि ब्लैक है, ठीक है। अगर बैक पर देखें तो ये ग्रेस है थोड़ा सा, तो ये रहा बैक कलर की प्रॉपर्टी। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर्टीज़ आहिस्ता आहिस्ता देखा, जिस तरह हम पढ़ते जा रहे हैं हमें आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टीज़ की आइडिया होने लग पड़ा है। हाँ, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो बैक कलर ये आप एक डायरी या पेज वगैरह पर लिख लें सारी प्रॉपर्टीज़, इसका ये मतलब है, ये देखें, ठीक है। तो ये आपने कलर कंट्रास्ट अपने हवाले से सिलेक्ट कर लेना जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक रेड होगा पोर्शन, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है फिलहाल। और इसका जो फोर कलर है यहाँ पर इसका फोर कलर अभी आया था, ये रहा ब्लैक कलर है, इसको हम वाइट कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ये रहा, ठीक है, ये हो गया। तो मैंने क्या किया है, इसको इसकी नेम दिया है थोड़ा सा कि मेन फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, और यहाँ पर उसको ये जो चीज़ है बटन, इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब मैं इस बटन को मैं कॉपी करता हूँ, हमें ये दो चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये रहा बटन, ठीक है। एक और बटन लग गया, इसको मैंने कॉपी किया। अब दोबारा से भी ड्रैग कर सकते हैं।
बस इसमें क्या मैं चेंज करूंगा, इसका ना जो बैक कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। बैक कलर मैं कर देता हूँ, या एक काम करता हूँ, ये जो वेलकम वाला बटन है इसका चेंज कर देता हूँ। इसका मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसका बैक कलर मुझे चाहिए ग्रीन, अगर मिल जाए तो। वेब वाले में होगा, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ग्रीन 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 ग्रीन, यहाँ पर हम मिलेगा, कस्टम में चले जाते हैं तो कस्टम से यहाँ से उठा लेते हैं। चले, ये रहा कलर, ठीक है, ये मैंने ग्रीन ले लिया, इसका नाम वेलकम है। अब ये दूसरा जो बटन था, आपको पता है कि जैसे कॉपी क्रिएट हुई हो गई, लेकिन उसका जो नेम और टीएक्सटी है वो हमें खुद ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका नाम मैं क्या रखूँगा, उसका नाम बीटीएन वेलकम था ना, इसका नाम मैं बीटीएन सब्सक्राइब रख देता हूँ, या बीटीएन सब्स सब्स रख देता हूँ, ये वरना पूरा नहीं लिखना, तो चले लिख लेते हैं ताकि याद रहे, बीटीएन सब्स, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सेव, और इसका जो टीएक्सटी है मैं वो चेंज कर देता हूँ अब, ठीक है। तो यहाँ पर टीएक्सटी वेलकम की जगह यहाँ पर आएगा सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब। तो इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक लेबल है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, और दो बटन है, एक वेलकम के नाम से, एक सब्सक्राइब के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करें कि ये जो लेबल है, जब हमने इसके अंदर सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी लिखा, तो हमने ये कहाँ लिखा था कि ये साइबरमैक्स एकेडमी हो गया था, हमने इसकी प्रॉपर्टीज में क्या था, टीएक्सटी के नाम से प्रॉपर्टी थी, उसमें लिखा था ये, ठीक है। अगर हमने कोडिंग के दौरान कोई ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि हम वेलकम के बटन पर क्लिक करें, और इसकी ये जो लिखा हुआ है ना, सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी, यहाँ पर लिखा है वेलकम टू साइबरमैक्स एकेडमी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके नेम को, इसकी जो कौन सी प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे, हम टीएक्सटी की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर उसमें बताएंगे कि ये चीज़ हो जाए। अब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये जो लेबल है, हाँ इसका पता है हमने, इसका नेम क्या था, LBLH1 है। इस बटन है, इसका क्या है लेबल, इसका जो नेम है वो है BTN वेलकम, इसका BTN सब्सक्राइब। अब मैं चलता हूँ कोडिंग वाले पोर्शन में। ये हमने छोटा सा भी डिज़ाइन किया है, सिंपल सा। अब यहाँ पर अगर मैं फॉर्म के किसी भी हिस्से पर ट्रिपल क्लिक करता हूँ या डबल क्लिक करता हूँ, तो ये कोडिंग वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा। देखिए मैं फिर से करता हूँ, 3 2 1, तो मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, तो ये जो हमने फॉर्म बनाया था उसका कोडिंग वाला पोर्शन ओपन हो गया, ठीक है। लेकिन वो हमारा फॉर्म कहाँ पर गया, तो ये साथ ही पड़ा हुआ, ये देखिए, ठीक है, form1.cs के नाम से। अगर गलती से ये आपसे क्लोज हो जाए ना, तो अब मैं दिखाता हूँ वो वाला पोर्शन जहाँ पर फाइल्स पड़ी हुई। इसको मैं थोड़ा नीचे को करता हूँ, ये रहा form1.cs। आपने इस पर डबल क्लिक कर लेना तो वो डिज़ाइन फिर से ओपन हो जाएगा, अगर गलती से क्लोज हो जाए तो, ठीक है। तो चलते हैं फिर, ये देखें, ये रहा इसका डिज़ाइन, और ये इसकी होगी ओपन कोडिंग। ये अभी तक हमने जितना भी फॉर्म बनाया है ना, उसकी ये कोडिंग ये बस इतनी सी है, सिंपल एम्प्टी सा फॉर्म है, अभी तो कुछ किया ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, ये फॉर्म सा बना हुआ है, ठीक है। ये फॉर्म पर मैंने क्लिक किया डबल, तो ओवरऑल फॉर्म का ये क्या कोड ओपन हो गया। अगर मैं लेबल पर क्लिक करता हूँ डबल क्लिक, तो ये लेबल का कोडिंग ओपन हो जाएगा, लेबल की जो भी पीछे कोडिंग बनेगी ना फॉर्म के अंदर वो ओपन कर देगा। देखिए मैं फिर से क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए इसने ओपन कर दिया। ये देखिए इसने यहाँ पर क्या कर दिया, एक क्लास सी बना दी प्राइवेट के नाम से, या मेथड बन गया यहाँ पर। ये देखिए प्राइवेट वॉइड, ये वही है ना प्राइवेट वॉइड, याद रखना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ही यूज होनी है इसके अंदर, ठीक है, जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो आप गौर करें, मैं जो सी चीज़ पर क्लिक करता हूँ उसके नाम से एक यहाँ पर मेथड सा क्रिएट हो गया, ठीक है। बाकी इससे परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ है, ये वट एवर ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह समझेंगे। फिलहाल ये देखिए मैंने क्या किया है, प्राइवेट, यहाँ पर ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर मैं कोडिंग में जो सी चीज़ अप्लाई करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। जिस तरह यहाँ पर क्या किया हुआ है कि सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई और चीज़ लिखी है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं चेंज करूँगा, टीएक्सटी की प्रॉपर्टी यहाँ से नहीं, इस पर मैं कोडिंग से करूँगा। तो आपको वो बात याद होगी मैं नेम क्यों लिखवा रहा था। नेम क्या होती है, आइडेंटिटी। तो ये जो लेबल था इसकी आइडेंटिटी क्या थी, LBLH1 थी, याद करें आप, ठीक है। ये देखिए LBLH1 आ गई, इस पर मैंने क्लिक किया। अब मैं इसका टेक्स्ट चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को हमें टारगेट करना होगा। तो LBLH1 लिख दिया, इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा TXT, ठीक है। ये देखें जिनके साथ ये नजर आ रहा है ना, ये आपको टूल का ऑप्शन, ये होती है प्रॉपर्टी। तो ये मैंने टेक्स्ट लिखा, इज इक्वल टू लिखता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर मैं डबल कोटेशन के अंदर, चूंकि ये स्ट्रिंग है तो वो मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, मिसाल के तौर पर साइबर मैक्स न्यूज़, जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन न्यूज़ चैनल, उसको लिख लेते हैं कि साइबर मैक्स न्यूज़ के नाम से, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब जैसे मैंने इसको सेव किया, अब देखते हैं यहाँ पर कोई इम्पैक्ट आया या नहीं, ठीक है। फिलहाल कोई इम्पैक्ट आया नहीं आया, तो क्यों,
क्योंकि अभी मैंने इसको कोई इस पर क्लिक वाली कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की, इवेंट वगैरह अप्लाई नहीं किया। इवेंट मतलब यानी मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं ये बटन पर क्लिक करूँ ना तब इसका टेक्स्ट चेंज हो, ठीक है। अदरवाइज इसकी कोडिंग लिखने का पीछे कोई फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस लाइन को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है, कट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं वेलकम के बटन पर क्लिक करूँ तब यहाँ पर लिखा है वेलकम टू साइबरमैक्स न्यूज़ या साइबरमैक्स एकेडमी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वेलकम वाले बटन को डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ इसका कोड। इस पर मैं क्लिक किया तो ये देखें एक नया मेथड बन गया। गौर किया आपने, ये देखें लास्ट टाइम ये बना था ना LVLH1 क्लिक के नाम से, अब ये देखें BTN वेलकम क्लिक के नाम से। ये क्लिक का मेथड क्या है, ये एक इवेंट है कि इस पर अगर क्लिक हो तब ये हो। ये इवेंट्स वगैरह भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वो वाली लाइन में कॉपी करता हूँ, ये देखें कि LBLH1.txt साइबरमैक्स न्यूज़ लिखा आ जाए। अब मैं इसको ना सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं चलता हूँ और यहाँ पर ये जो साइबरमैक्स यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो तब लिखा है सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स न्यूज़। इसको मैंने डबल क्लिक किया, इसका कोड ओपन हो गया। ये देखिए इसका भी एक मेथड सा बन गया, ठीक है। यहाँ पर मैं इस लाइन को लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब, ठीक है। और यहाँ पर मैं वेलकम लिख देता हूँ ताकि वो वेलकम के बटन का काम भी नजर आए, वेलकम टू साइबरमैक्स न्यूज़, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ सेव और यहाँ पर मैं चलता हूँ वापस। अभी फिलहाल आप बटन पर क्लिक करें कोई असर नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आपने अभी इस फॉर्म को एग्जीक्यूट नहीं किया। अब हमने लगा दी ना कोडिंग इसके पीछे, ठीक है ना, ये सारी ये देखें मेथड्स पीछे जो चीज़ें लगानी थी लगा दी, ठीक है। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तब इसकी फंक्शनैलिटीज़ पता चलेंगी आपको। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखिए स्टार्ट का बटन नजर आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने एक डेस्कटॉप ऐप अच्छा वाला आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये ओपन हो चुका है। मैं ना मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आए। ये देखें यहाँ पर आ गया, ये रहा, है ना मज़ेदार। ये बिल्कुल वैसी फील नहीं आ रही जैसे कि अभी हमने नोट पैड ओपन किया था, कि ये तो वैसे ही हमने एक ऐप टाइप सा बना दिया। ये देखिए इसका साइज़ मिनिमाइज मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। ये देखें मैक्सिमाइज का बटन भी काम कर रहा है और ये मिनिमाइज का भी बटन काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं क्लोज भी कर सकता हूँ। और ये देखें साइबरमैक्स एकेडमी भी लिखा रहा है, आइकन नहीं लगा अभी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अब देखिएगा मैंने वेलकम पर क्या फंक्शनैलिटी अप्लाई की थी। इस पर क्लिक हो तो लेबल H1.txt यानी H1 का जो लेबल है उसका जो टेक्स्ट है वो लिखा है वेलकम टू साइबरमैक्स न्यूज़। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके देखता हूँ होता है या नहीं। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज आई ना, वेलकम टू साइबरमैक्स न्यूज़। अब मैं सब्सक्राइब वाले पर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर आ जाएगा सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स न्यूज़। ये देखो गौर कीजिएगा, ये देखें सब्सक्राइब साइबरमैक्स न्यूज़। वेलकम पर क्लिक करता हूँ, वेलकम टू साइबरमैक्स न्यूज़, सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स न्यूज़, ठीक है। ये तो मैंने सिंपल से अभी प्रॉपर्टी लगाई है कि इस बटन पर मैंने क्लिक किया तो इसका टेक्स्ट चेंज किया है। आप बटन पर इस तरह से कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि उसका टेक्स्ट, आप उसका फोर कलर ही चेंज कर दें, ठीक है। आप उसका कुछ भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, हमने सिंपल बस इसका इंट्रोडक्शन देखा, लेबल्स और फॉर्म का यूज़ देखा, इसको ये दिखा कि ये इस तरह से एग्जीक्यूट होता है। यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये आपके पास फॉर्म आ चुका है, ठीक है। इसको आपने यहाँ से सेव कर लेना है, फिर उसी तरह आप फोल्डर से जाकर इसको ओपन कर सकते हैं या फाइल में जाकर ओपन प्रोजेक्ट करके जिस नाम से भी सेव किया आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ इसको मिनिमाइज। तो अगर कोई भी जहन में आपके क्वेश्चन हो, कोई समझ ना आई हो तो आप चैनल कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी आप मेरे साथ पूछ सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। और बाकी दोनों प्लेलिस्टों पर नज़र रखनी है, ये C# वाली भी, इसके कॉन्सेप्ट लिंक है ये वाली प्लेलिस्ट के साथ। प्लेलिस्ट अभी क्रिएट हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।